बुजुर्गवार हमारे कहते थे कि वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त अब हम देख रहे हैं। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे मेजर रिटायर्ड मीसम रजा भी। तो गुफ्तगू का आगाज में सलमान आबिद साहब आपसे ही करना चाहूंगी। आप मुझे बताएं कि एक तरफ हम देखते हैं मोदी का दौरा चीन, दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर तो ये मुलाकात हो जाती है मोदी की भी चीनी जो हुकूमत है उनके साथ, और दूसरी तरफ जो ट्रंप है उनकी मुलाकात अगर हो जाती है पुतिन के साथ, तो फिर हालात कहाँ जाते दिखाई देते हैं आपको? देखिए, अमेरिकी सदर की रूसी सदर से मुलाकात हो या जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी उनका दौरा चीन हो, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त भारत की हुकूमत और नरेंद्र मोदी जो है वो ख़ुद सख्त दबाव में है, सियासी बुनियादों पर भी और माशी बुनियादों पर भी और सफारती बुनियादों पर। अब वो उस दबाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हम अगर मिसाल के तौर पे जैसे आपने खुद इशारा किया कि रूस के दरमियान और अपना अमेरिकी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात मुस्बत होती है तो शायद उसका कोई मुस्बत असर भारत पे भी पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि भारत के लिए मौजूदा सूरत हाल से निकलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो उसने एडवेंचर किया, जो उसने सियासी मुहिम जोई की और जिस तरह से भारत ने इस वक्त अपनी सरपरस्ती जो है अमेरिका ने भारत से उठाई है और जिस किस्म की बयानबाजी जो है अमेरिका की जानिब से भारत की तरफ हो रही है, उससे भारत की शदीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और उनकी दाखिली सियासत के मसाइल भी बढ़ गए हैं नरेंद्र मोदी के, और वो पॉलिटिकली भी आइसोलेट होते जा रहे हैं क्योंकि उनके मुखालफिन जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी हावी हो गए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो चीज़ ये है कि जो पाबंदियाँ हैं वो टैरिफ की, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या शक्ल इख्तियार करती है इन मुलाकातों के बाद। लेकिन एक चीज़ ये है कि भारत जो है उसके लिए दोबारा अपने लिए वो स्पेस गेन करना मुश्किल हो गया है, जो स्पेस उसकी पाकिस्तान के साथ जंग से पहले की थी। वो पॉलिटिकल स्पेस अब उसके पास नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी नहीं है और इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स में भी नहीं है। सबको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी हर महाज पे साबित की है और पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े फरीक के तौर पर सामने आया है जिसकी पजीराई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हो रही है, रीजनल पॉलिटिक्स में भी हो रही है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत ने जो गलती की है उसका खमियाजा तो उसको भुगतना पड़ रहा है। अब वो दौरा चीन से जरा उसका ज़ाला करना चाहता है या रूस के सदर के ऊपर उम्मीद रख के बैठा हुआ है अमेरिका की उसके सदर की मुलाकात से, तो ये उसकी अपना खामख्याली है। अभी इतनी जल्दी भारत इस पूरे जो क्राइसिस से आसानी से बाहर नहीं निकल सके। इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है इंडिया को जब से उसके ऊपर ये टैरिफ इंक्रीज हुए हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, क्या मोदी की जान नहीं छूटनी? यूं लगता है कि रातों की नींद उड़ गई है उसकी। देखिए काबिल एहतराम मुनीज़े, अगर हम बात करें ना, सबसे पहले गौर कर लें कि इस वक्त मोदी की हालत क्या है और पाकिस्तान दूसरा फील्ड मार्शल का दौरा, फिर अमेरिका। पहले में उन्होंने बात की कि ये फील्ड मार्शल साहब के मुतल्लिक़ कि ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो हमसे ज़्यादा ईरान को जानता है, ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तानी को। और इस दौरे में अब वो ये कहेंगे कि मोदी मशरक़ वस्ता, ये खित्ता, ये शख्स जानता है जिसका नाम सैयद आसिम मुनीर है। और ये जो इज़्ज़त अल्लाह पाक हमें दे रहा है ये सब का कंसेंसस है। जैसे अभी बात कर रहे थे अम्मार मसूद के एक बैठकर प्लान हुआ है, सब ने कंसेंसस किया है, सबकी ड्यूटियाँ लगी हैं। बिलावल भुट्टो गया, उसके बाद इसहाक डार गया, उसके बाद सब जाके अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इसलिए ये दूसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको सिर्फ ट्रंप को गौर किया जाए, ट्रंप के ऊपर थोड़ी सी लाओबाली या अनइवन आदमी कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में 5 इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, पाक भारत जंगबंदी, द क्रेडिट गोज टू ट्रंप। दूसरी कंबोडिया थाईलैंड की जंगबंदी भी उसने करवाई, तीसरी आज़रबाईजान और अब आर्मीनिया में मुआहदा भी उसी ने करवाया है, ईरान इसराइल का चौथा भी करवाया है, रशिया के साथ जाकर वो जिस तरह बात कर रहा है। और यार 7000 फौजी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर रशिया में मारे जा रहे हैं आज़रबाईजान के साथ लड़ाई में, कि आप देखें ना आर्मीनिया के साथ जो सुलह हो रही। तो ये तमाम जो सुलह सफाइयाँ हो रही हैं, इनमें सबसे बड़ी आखिरी लाइन ये है कि पाकिस्तान इस खित्ते में जिस तरह सामने आया है,
सुलह, सफाई और चौधरी बनकर आया है, जो एक दौर में होता था भारत। अब इस वक्त चौधरी पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मीसम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपने भी शहजाद भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। मेरा मुख्तसर सा इनसे इख्तलाफ है कि इन्होंने ट्रंप के कसीदे तो पढ़ दिए, लेकिन हम फ़लस्तीन और इसराइल वाली जंग पर भी तो देख रहे हैं ना, वहाँ तो अमरीकी सदर ने कुछ नहीं किया, और अगर करना होता तो वहाँ पर भी कर सकते थे। आप मुझे बताएं, बज़ाहिर अगर ऐसा लग रहा है कि अमरीकी सदर ने बहुत दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि बहुत अच्छा ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरी तरफ भारत की तरफ हाथ खींचा हुआ है, तो क्या ये इसी तरह रहेगा, या फिर 6 माह उधर सख्ती और फिर इधर मोहब्बत और फिर 6 माह बाद वाइस वर्सा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इस अहम मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया है। देखिए, एक बात इंतहाई जरूरी हमें समझने की ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो सुपर पावर्स होती हैं, ये किसी के सज्जन और दुश्मन नहीं होते। अब आ जाएंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जो रोल है, और क्या उन्होंने गजा में वो रोल प्ले किया है? बिल्कुल नहीं किया। बात यह है कि आप अमन की जब बात करते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बीच में जो अमन की बात करते हैं, मैं समझता हूं जहां आके उन्होंने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया जंग बंदी के लिए, उस वक्त पाकिस्तान कंप्लीटली जो है एक प्रायोरिटी हासिल कर चुका हुआ था। 3 दिन से इंडिया का कोई जहाज मैं समझा आप कता कलामी की माजरत, हम इस पर अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि ये जो भारत के ऊपर टैरिफ आयद हुआ है, उससे पाकिस्तान इस मार्केट में अपनी जगह मजीद किस तरह बेहतर कर सकता है अमेरिका के साथ ट्रेड में? देखिए, पोस्ट इंडो पाक वार के बाद पाकिस्तान का सिनेरियो जो है वो डिप्लोमेटिकली, जियोग्राफिकली, डिफेंस कैपेबिलिटी के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हुआ है। वो जो बुजुर्गवार हमारे कहते थे कि वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, सुमन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त अब हम देख रहे हैं। जो टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% का किया है, इसके पीछे पाकिस्तान की वो बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी है जो पोस्ट वॉर पाकिस्तान ने प्ले की है। और इस वक्त रशिया का पाकिस्तान के अंदर आके और स्टील मिल को रिवाइव करना, चाइना का पाकिस्तान के साथ आगे F-35 प्रोग्राम को प्रोलॉन्ग करना, कंटिन्यू करना, और जहां ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, वहां ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो टैरिफ है वो उन्होंने ऑलमोस्ट 50% और कम कर दी। अब ये दोनों चीजें जो हैं इनको देखने की जरूरत है इस हिस्से की बॉर्डर पॉलिसी और बॉर्डर पॉलिटिक्स के हिसाब से। ये बात अमेरिका को अब बड़ा वाज़ेह तौर पे समझ आ गई है कि जो रोल, नेगेटिव रोल जो भारत ने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए पूरे रीजन में खेला है, जिस तरह हर 2 मुल्कों को लड़वाने की कोशिश की है उसने, और जो बदअमनी का उसने नेबरहुड का फैलाव किया हुआ है, चाहे वो इंडिया नेपाल हो, चाहे इंडिया श्रीलंका हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया बांग्लादेश हो, इंडिया भूटान हो, तो अब उनको समझ आ गया कि इंडिया किस तरह अमेरिका के साथ जो की तरह जुड़ के सारा कारोबार एक्सपोर्ट सारी करके और डॉलर उनके अंदर ला के साहब, मुझे अमार मसूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। अमार साहब, ताखीर के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं इन हालात को, जो अभी ये जो दौरे एक्सपेक्टेड है, इनको आप किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं? अच्छा, 2-3 जो पिछले इस सेगमेंट में गुफ्तगू हुई उस पर बात करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो अनप्रेसिडेंट किस्म का विजिट था फील्ड मार्शल साहब का, उसकी पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। जितनी इज्जत, एहतराम, तकरीम उन्हें मिली वो बड़ी अच्छी बात है। अभी जो विजिट हो रहा है ये जनरल कुरेला की रिटायरमेंट के हवाले से हो रहा है। मैंने अभी तक इसमें कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का नहीं सुना, हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ हो। दूसरी बात यह है कि खत्ते में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। अमेरिका का जो रोल इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान है वो रोल कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम इसराइल कर रहा है उससे ज़्यादा जुल्म की इबरतनाक मिसाल नहीं हो सकती।
लेकिन चूंकि ये सुपर पावर है, इसके रोल को मुख्तलिफ एंगल से, कॉनोटेशन से और शेड्स के साथ देखना चाहिए। उसी अमेरिका का पाकिस्तान भारत में की जंग के दरमियान जो रोल है और पोस्ट वॉर जो रोल है वो बहुत ही कमेंडेबल है। पाकिस्तान ने जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया तो वो उस रोल के मुताबिक है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान प्ले किया। वो कतन उस रोल के मुताबिक नहीं है कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान जो कुछ होता है। भारत की सिचुएशन, सूरत हाल खतरनाक है। भारत को मेरे ख्याल में 4 महाजों पर शिकस्त हुई है। पहले उन्हें बनियानुल मरसूस में अस्करी महाज पर शिकस्त हुई है और इबरतनाक शिकस्त हुई है। सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है, सिवाय मोदी हुकूमत के। वो अभी भी भारत में ये मसाला बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग उन्होंने जीती है। दूसरी बड़ी शिकस्त भारत को सफारती महाज पे हुई है और हमें इसमें बिलावल भुट्टो को, इसमें हमें इसहाक डार को पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने जिस तरह प्लीड किया वो बड़ी ही काबिल इज्जत बात है। इसके अलावा भारत को सियासी मैदान पे शिकस्त हुई है कि जिस तरह मोदी हुकूमत के साथ जो कुछ हो रहा है और कांग्रेस कर रही है, जिस तरह वो हर दूसरे दिन आके लोकसभा में ये सवाल करते हैं कि मोदी जी ये बता दीजिए कितने तैयारे मारे गए, तो फिर उनके पास जवाब कोई नहीं होता। और आखिरी शिकस्त जो है वो भारत को तिजारती बहास पर हुई है, जहां पर वो एक जमाने में मईशत का सबसे बड़ा चैंपियन था। इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया के नारे लगा करते थे। अब जो टैरिफ उनके ऊपर आयद हो गया है और भारत की गलत पॉलिसियों की वजह से आयद हो रहा है, उससे भारत के जीडीपी में 6 से 7% कमी की बात हो रही है। 6 से 7% जीडीपी का मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, इंटरनेशनल कंपनीज भी उनके साथ मामलात नहीं बढ़ाना चाहती आगे। जी, आई कुडंट हियर यू सर। मैं कह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी उनके साथ अपने ट्रेड के मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। देखिए, बात यह है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस तरह अमेरिका जिस तरफ जाएगा, बहुत सारी दुनिया की मल्टीनेशनल उसी तरफ जा रही होती है। मोदी साहब ने एक बड़ी अजीब सी हरकत की कि उन्हें अचानक चाइना का अपना विजिट रख लिया। चाइना जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है, 7 साल से किसी अच्छे डेलीगेशन ने तबादला नहीं हुआ भारत का और चाइना का। लेकिन चूंकि इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो वो चाइना जाकर उस ट्रस्ट जो इकोनॉमिक डेफिसिट है उसे कवर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत को ये पता होना चाहिए बहुत देर हो चुकी है। बनियानुल मरसूस में जो कामयाबी हासिल हुई है उसके बाद पाकिस्तान का झंडा भारत से बहुत ऊंचा है। बहुत शुक्रिया आपका अमान मसूद साहब।